हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चंद्रा पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंप्यूटर लेसन फर्स्ट का पार्ट सेकेंड का स्टडी करेंगे। तो पेज नंबर 13 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 13 पे हेडिंग है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। ओके, एक कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी 4 टाइप्स। कंप्यूटर नेटवर्क के 4 प्रकार हैं। कंप्यूटर नेटवर्क को मेनली 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट इज पैन, स्टैंड फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। सेकेंड इज लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। एंड थर्ड मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एंड लास्ट मीन्स फोर्थ इज वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, पैन क्या होते हैं? पैन पर्सनल एरिया स्टैंड फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। ए पर्सनल एरिया नेटवर्क enable communication between computers or mobiles and other devices within a range of 10 meters. This could be inside a small office or residence. A typical PAN would include one or more computers, telephones and peripheral devices such as a printer, जैसे कि प्रिंसिपल। पर्सनल एरिया नेटवर्क जो होते हैं वो किसी एक रूम के अंदर सारे कंप्यूटर्स या एक रूम के अंदर एक कंप्यूटर सिस्टम के सारे डिवाइस आपस में जिस प्रकार कनेक्ट होते हैं तो उनको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल, इट अलाउज यू टू सेंड ए डॉक्यूमेंट टू ए प्रिंट इन ए ऑफिस अपस्टेयर्स while you are sitting on your cabin downstairs. PAN can be wired or can be wireless. पहली बात, ये पर्सनल एरिया नेटवर्क जो होते हैं वो वायरलेस भी हो सकते हैं और वायर्ड भी हो सकते हैं। अब पर्सनल एरिया नेटवर्क सिंपली अगर कहा जाए तो एक रूम के अंदर या एक कंप्यूटर या मैक्सिमम 2 कंप्यूटर आपस में इस प्रकार जुड़े होते हैं। जैसे अब एक कंप्यूटर के साथ हमारा CPU जुड़ा होता है, प्रिंटर जुड़ा होता है, मॉनिटर जुड़ा होता है और उसके डाटा को हम सेंड कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। जैसे CPU के द्वारा जो है कमांड दिया जाता है प्रिंटर को, तो प्रिंटर प्रिंट आउट करता है। तो इस तरह के कम्बिनेशन को, इस तरह के नेटवर्किंग को हम पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। सेकेंड इज लोकल एरिया नेटवर्क। ए लोकल एरिया नेटवर्क इज डिजाइन फॉर स्मॉल एरियाज सच एज ऑफिसेस, ग्रुप ऑफ बिल्डिंग, स्कूल्स, कॉलेज, कैंपस, etc. एक लोकल एरिया नेटवर्क एक बिल्डिंग के अंदर, एक बिल्डिंग में मौजूद सारे कंप्यूटर आपस में इस तरह से नेटवर्किंग हो कि उनके डाटा को शेयर किया जा सके। तो इस प्रकार के नेटवर्किंग को हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। जैसे एक बिल्डिंग के अंदर, जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे का कंप्यूटर, या फिर स्कूल में मौजूद सारे कंप्यूटर्स आपस में नेटवर्किंग हो, कॉलेज कैंपस के सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो, एक दूसरे से नेटवर्किंग हो, तो उसको हम लैन कहते हैं। लैन्स कैन बी बिल्ट यूजिंग द एक्सपेंसिव हार्डवेयर। लैन में कुछ महंगे हार्डवेयर भी जो है यूज किए जाते हैं, सच एज हब, निक एंड केबल्स। ए स्मॉलेस्ट लैन कैन बी द मिनिमम 2 कंप्यूटर्स। सबसे छोटे लैन में कम से कम 2 कंप्यूटर का होना जरूरी होता है। वाइल लार्जर वन कैन बी अकोमोडेट थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके 1000 कंप्यूटर भी हो सकते हैं एक लोकल एरिया नेटवर्क में। लैन्स आर यूज्ड वाइडली एज दे आर इजी टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन। लैन्स इनेबल कम्युनिकेट विद इन ए रेंज ऑफ 1 किलोमीटर। लैन्स की जो सीमा रेंज होता है वो 1 किलोमीटर की, 1 किलोमीटर की दूरी में, मीन्स 1 किलोमीटर के रेंज में जितने कंप्यूटर्स आपस में जुड़े होते हैं उनको हम लैन लोकल एरिया नेटवर्क में आते हैं। थर्ड इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, शॉर्ट फॉर्म मैन। ए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज सिमिलर टू ए लैन। ये बिल्कुल सिमिलर लैन की तरह होते हैं, बट इट स्पैन्स एन इंटायर सिटी और कैंपस। लेकिन इसमें पूरे शहर में, एक शहर के अंदर जो वो सारे कंप्यूटर जो आपस में
जुड़े हों, जिनके डाटा को शेयर किया जा सकता है, उनको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। ए मैन इज फाउंड बाय द कनेक्टिंग मल्टीपल लाइन्स डिपेंडिंग ऑन द कॉन्फ़िगरेशन। ए मैन कैन कवर एन एरिया फ्रॉम द फ्यू मील्स और 10 मील्स। ये कुछ मील से लेकर 10 मील तक के कंप्यूटर आपस में इसमें हम जोड़े जा सकते हैं। ए मैन इज ऑफ्टन यूज्ड टू कनेक्ट सेवरल लाइन्स फ्रॉम ए लार्जर नेटवर्क। मैन आर द एक्सट्रीमली एफिशिएंट एंड प्रोवाइड्स फर्स्ट कम्युनिकेशन विद इन ए रेंज ऑफ 10 किलोमीटर। इसकी जो सीमा क्षेत्र होती है वो 10 किलोमीटर तक की होती है। कहने का मतलब एक शहर के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स आपस में जुड़े होते हैं ताकि उनके डाटा को शेयर किया जा सके, उसको मैन की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट इज वाइड एरिया नेटवर्क। A wide area network connect to the computers on a larger scale geographically. A WAN is a combination of multiple LAN and MANs. This ensures the communication between two users sitting on two different locations. For example, banking system where hundreds of branches in different cities are connected together, they share their official data. Internet is the best example of wide area network. Okay, तो वाइड एरिया नेटवर्क में हम कह सकते हैं एक कंट्री के अंदर जितने कंप्यूटर हो या कंट्री टू कंट्री, एक देश से दूसरे देश में रखे हुए कंप्यूटर को आपस में इस तरह से जोड़ा जा सके कि उनके डाटा को शेयर किया जा सकता है, तो ऐसे नेटवर्किंग को हम वाइड एरिया नेटवर्क की कैटेगरी में रखते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल इंटरनेट है। अब इंटरनेट में हम देखते हैं कि जो है सारे कंप्यूटर दुनिया में सारे रखे हुए कंप्यूटर आपस में इस तरह से कनेक्ट होते हैं इंटरनेट के माध्यम से कि उनके डाटा को शेयर किया जा सकता है। तो ऐसे नेटवर्किंग को हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट नेटवर्क टोपोलॉजीज। क्या होते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज? देखिए, A network topology represents a physical and logical structure of a computer network. In other words, a network topology describes the arrangement of a various nodes through lines of a connection and determines how the computers will communicate in a network. Network topologies are categorized into the following. फर्स्ट, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। स्टूडेंट्स, ये टोपोलॉजी जो होते हैं, हम जानते हैं कि जो नेटवर्किंग में पहली बात तो 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर्स आपस में जुड़े होते हैं, कनेक्ट किए जाते हैं। तो जब कंप्यूटरों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उनको हम किस वे में, किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट करें, उसके लिए अलग अलग टेक्निक बनाई गई है जिसको हम टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। मीन्स जैसे उसमें कई प्रकार के होते हैं, जैसे बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। उनकी डिज़ाइन के हिसाब से उनका नाम रखा गया है। तो हम बारी बारी सबके बारे में जानेंगे कि किसकी डिजाइनिंग, किसका आर्किटेक्चर किस प्रकार है। तो फर्स्ट इज बस टोपोलॉजी। देखिए, बस टोपोलॉजी, इन बस टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू ए सिंगल केबल। बस टोपोलॉजी में सारे नोड्स आर कनेक्टेड टू ए सिंगल केबल। एक सिंगल तार के द्वारा जो सारे नोड्स कनेक्ट होते हैं। नोड्स मीन सभी अलग अलग जो जितने भी कंप्यूटर होते हैं उनको हम नोड्स कहेंगे। यहाँ पे सभी नोड्स एक दूसरे से सिंगल केबल के द्वारा कनेक्ट होते हैं। द केबल एक्ट्स ए बैकबोन ऑफ ए नेटवर्क। केबल इस नेटवर्क का जो केबल होता है उसको हम बैकबोन कहते हैं। एक तरह से रीढ़ की हड्डी कही जाती है। One of the computer in the network act as a server and leads to the network. अब इस नेटवर्क में जो है सबसे इम्पोर्टेंट रोल केबल का होता है। One of the computer in the network act as a server, एक सर्वर की तरह काम करता है and leads to the network, और नेटवर्क को चलाता है। इस बस टोपोलॉजी के कुछ एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज भी हैं, उसके महत्व भी हैं और उसकी कमियां भी हैं। देखा जाए क्या है एडवांटेज। कॉस्ट इफेक्टिव काफ़ी जो है कास्ट के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन,
एडवांटेज है, कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स पैसे की बचत होती है। इजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन, इंस्टॉल करने में इसका इंस्टॉलेशन इजी होता है एंड मेंटेनेंस इसका काफ़ी इजी होता है। इजी टू एक्सपेंड ए नेटवर्क बाय ज्वाइनिंग मोर केबल, और भी अगर केबल और भी कंप्यूटर को जोड़ना हो तो इसमें बहुत आसानी पड़ती है। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है? इफ़ केबल्स फेल कंप्लीट नेटवर्क गोज डाउन, यदि इसमें जो केबल होता है अगर वो फेल कर जाता है या ख़राब हो जाता है किसी कारणवश तो हमारा पूरा नेटवर्क बैठ जाता है। नेक्स्ट कमी है हैवी ट्रैफिक रिड्यूसेस द परफॉर्मेंस। हैवी ट्रैफिक, जो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है या बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट कर दिए जाते हैं तो उसमें ट्रैफिक काफ़ी जो है कंजेस्टेड हो जाता है, ट्रैफिक रिड्यूस होने लगता है। स्लोअर कम्युनिकेशन काफ़ी स्लो हो जाता है जब ज़्यादा नोड्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट टोपोलॉजी है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी नाम से ही पता चल रहा है, एक रिंग शेप। इन रिंग टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर द कनेक्टेड इन द सर्कुलर फैशन, ईच नोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द एडजेसेंट नोड। सारे नोड्स जो है एक दूसरे से एडजेसेंट प्रोसेस में कनेक्ट किए जाते हैं। एक्सचेंज ऑफ डाटा टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ टोकन, इसमें डाटा को जो है एक्सचेंज किया जाता है टोकन की सहायता से। अब टोकन पासिंग क्या होता है? ए टोकन कंटेन ए पीस ऑफ द इंफॉर्मेशन along with the data. The token is passed to next node which checks whether the data was for it or not. If yes, it receives the data and passes on the empty token further. Otherwise, it passes the token along with the information to the next node. This process continues till the data reaches the desired destination. रिंग टोपोलॉजी में भी कुछ उसके महत्व हैं, कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज देखा जाए, चीप टू इंस्टॉल एंड एक्सपेंड। ओके, ईच नोड हैज इक्वल एक्सेस और रिसोर्सेज। डिसएडवांटेज में इफ वन नोड फेल कंप्लीट नेटवर्क गोज डाउन। सेकेंड, नेटवर्क इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द केबल। इसमें जो है सारे नेटवर्क जो है केबल पे ही डिपेंड करते हैं। ऐसे ही थर्ड है स्टार टोपोलॉजी। नाम से ही पता चला स्टार शेप में ऐसा टेक्निक, कंप्यूटर का ऐसा जुड़ाव जो स्टार शेप में हो उसको हम स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। रिंग में है जिसमें सर्कुलर जिसकी डिजाइन होती है उसको रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। बस में सीधा जिसका कनेक्टिविटी होती है उसको हम बस टोपोलॉजी कहते हैं। तो इसी तरह स्टार टोपोलॉजी है। इन स्टार टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर द कनेक्टेड टू ए हब through the cables. All the nodes are connected to a hub through cable. इसमें सारे नोड्स मीन्स सारे कंप्यूटर्स जो होते हैं वो एक दूसरे से हब के माध्यम से हब थ्रू द केबल के माध्यम से जो हब से जुड़े होते हैं। द हब एक्ट लाइक ए नेटवर्क सर्वर। हब जो है इसमें नेटवर्क सर्वर की तरह काम करता है। ऑल द नोड्स send data to hub and hub broadcast the data to each node in the network. Each node in the star topology has its own dedicated link to the hub. It can be implemented using twisted pair, coaxial cable and optical fiber cable. Star topology के भी कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो एडवांटेज देख लिया जाए, फास्ट परफॉर्मेंस विद फ्यू नोड्स एंड लो ट्रैफिक। इसमें स्टार टोपोलॉजी में फास्ट सबसे तेज परफॉर्मेंस होता है विद फ्यू नोड्स। कुछ नोड्स में लो ट्रैफिक, इसका जो ट्रैफिक होता है वो काफ़ी लो होता है, कम होता है। ईच नोड हैज ए डेडिकेटेड लिंक टू हब। प्रत्येक नोड जो है वो हब से लिंक होता है। इजी टू सेटअप एंड मेंटेन, इसका सेटअप जो सेटिंग होता है वो काफ़ी इजी होता है और मेंटेन करने में काफ़ी आसानी रहती है। अच्छा, सबसे बड़ी इसमें कमियां क्या हैं? कास्ट इंस्टॉलेशन इज हाई। इसका जो इंस्टॉलेशन का जो खर्चा आता है वो काफ़ी हाई होता है। परफॉर्मेंस ऑफ ए नेटवर्क डिपेंड अपॉन ए कैपेसिटी ऑफ हब। परफॉर्मेंस ऑफ ए नेटवर्क डिपेंड अपॉन ए कैपेसिटी ऑफ हब, मतलब इसका जो परफॉर्मेंस होता है वो हब पे डिपेंड करता है। इफ़ द हब फेल, यदि हब फेल हो जाए कंप्लीट नेटवर्क गोज डाउन, तो सभी नेटवर्क
पूरी तरह बैठ जाता है। एंड नेक्स्ट वन, मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी, ईच नोड इज कनेक्टेड टू ऑल द अदर नोड्स इन द नेटवर्क। इस तरह के नेटवर्किंग में सभी नोड्स मीन सभी कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ईच नोड नॉट जस्ट सेंड डाटा टू अदर नोड्स बट आल्सो रिसीव द डाटा फ्रॉम ऑल द नोड्स। Therefore, if one connection breaks down, it would not affect the remaining network the functionality। मीन्स सारे कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इसमें यदि कोई कंप्यूटर खराब भी हो जाता है तो उस पर बाकी के कंप्यूटर पे शेयरिंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, काम चलता रहता है। दिस टोपोलॉजी इज कॉमनली यूज फॉर वायरलेस नेटवर्क। ऐसे टोपोलॉजी का यूज खास करके वायरलेस नेटवर्क में किए जाते हैं। Mesh topology provides fully connected, robust and not flexible network structure। ओके, अच्छा, इसमें एडवांटेज क्या है? Each connection carries its own data load। मीन्स ईच कनेक्शन कैरीज, प्रत्येक कनेक्शन अपना खुद का डाटा लोड कर सकता है। इट इज रोबस्ट, ये रोबस्ट होता है। फॉल्ट्स कैन बी डायग्नोस्ड इजीली। फॉल्ट जो किसी भी प्रकार की कमी को या किसी भी फॉल्ट को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। प्रोवाइड्स फुल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। प्रोवाइड फुल सिक्योरिटी, इसमें पूरी तरह से सिक्योरिटी होती है एंड ये सुरक्षित होता है। डिसएडवांटेज क्या? कास्टिंग केबल्स इज हाई। इसके केबल का जो खर्चा आता है वो काफ़ी हाई होता है। इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन इज डिफ़िकल्ट। इसका जो इंस्टॉलेशन होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, कठिनाई से इंस्टॉलेशन होता है। बल्क वायरिंग इज रिक्वायर्ड। इसमें जो है बल्क वायरिंग की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज ट्री टोपोलॉजी। नाम से ही पता चल रहा है कि इस तरह की डिज़ाइन, इस तरह की कनेक्टिविटी कुछ पेड़ के आकार की होती है, जिसको हम ट्री टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। इन ट्री टोपोलॉजी nodes are connected in hierarchical manner. One node is defined as a root node and all the other nodes are connected to it. It is also known as the hierarchical topology. To implement tree topology, you need minimum tree levels of the hierarchy. Tree topology is ideal if workstations are located in the group. Advantage: extension of hub and star topology. Expansion of nodes is easy setup and installation. Fault detection to easy. इसमें भी जो फॉल्ट डिटेक्शन होता है, कमियों को जो है आसानी से खोजा जा सकता है। डिसएडवांटेज इसके क्या है? थोड़े से कास्टली पड़ता है। इफ रूट नोड फेल, यदि इसका रूट नोड फेल कर जाता है, कंप्लीट नेटवर्क गोज डाउन, तो कंप्लीट नेटवर्क बैठ जाता है। अब नेक्स्ट है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी इज द कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजी। ये दो या दो से अधिक टोपोलॉजी के कम्बिनेशन से बनाया जाता है, इसीलिए ये हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है। फॉर एग्जांपल, इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स। वन डिपार्टमेंट इज स्ट्रक्चर्ड इन रिंग टोपोलॉजी एंड अनदर इन द स्टार टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी inherits the advantage and disadvantage of the topology included. Star ring and star bus are the most commonly used for the example of the hybrid topology. And next, इसके भी एडवांटेज हैं। इफेक्टिव एंड फ्लेक्सिबल, स्केलेबल एंड साइज कैन बी इंक्रीज। फॉल्ट डिटेक्शन इज इजी। ओके, फॉल्ट डिटेक्शन, इसमें भी कमियों को आसानी से पकड़ा जा सकता है। डिसएडवांटेज क्या है? इनके कॉस्टली पड़ता है, ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है। कॉम्प्लेक्स इन डिज़ाइन, इसका जो डिज़ाइन होता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, मिक्स होता है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोग का लेसन का स्टडी फिनिश होता है और आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। हम इसका एक्सरसाइज का पार्ट, एक्सरसाइज जो है इसके थर्ड पार्ट में हम कराएंगे, तो जल्दी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।